अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिलगे फॉर जी के। तो जैसा आपको पता है कि हमने सीरीज़ के ऊपर 4 वीडियो बनाए थे। अभी ये 5वां वीडियो है जिस जिसमें हम लोग सीरीज़ पर प्रीवियस ईयर एचएसटीआरस के अंदर जितने भी एचएसटीआर एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एचएसटीआर 2003 का जो पहला क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में क्या किया है, 8 दिया हुआ है, 20, 45, 96 एंड 199 ये नंबर दिया हुआ है। आगे वाला नंबर कौन सा आएगा पहचानने के लिए आपको कहा है। तो यहाँ पे देखो, इसको हमें पहले स्क्वायर नंबर है क्या, क्यूब नंबर है क्या, इंटू हो रहा है क्या, माइनस हो रहा है, उसको देख लो। तो हमको पता नहीं चल रहा कि क्या खिचड़ी पकड़े। तो ऐसे टाइम में एक ही मेथड है हमारे पास, क्या करना है, इसके अंदर का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 12। इसके इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसके अंदर है 25। इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 51, तो 51 है। इसके और इसके बीच में कितना फर्क है, देख लो। तो वहां पे कितना है, 103। ठीक है, अभी थोड़ा दिमाग में आ रहा है, देखो कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये और ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 12 इंटू 2 प्लस 1, 25 आया। तो ए और ए के बीच में कितना हो रहा है, 25 इंटू 2 प्लस 1। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 51 इंटू 2 प्लस 1। तो उसी तरह हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेना है। क्या निकालना है, 103 इंटू 2 प्लस 1। तो 103 बोलेगे तो 206 हुआ। तो 206 के अंदर एक प्लस करो तो यहाँ पे कितना हुआ, 207 हुआ। तो अब हमें क्या करना है, 8 के अंदर अगर 12 मिलाएंगे तो 20 आएगा, 20 के अंदर 25 मिलाएंगे तो 45 आएगा, 45 के अंदर 45 के अंदर 51 मिलाएंगे तो 96 आएगा, 96 के अंदर 103 मिलाएंगे तो 199 आएगा। हम किसके साथ मिलाना है, 199 के साथ 207 मिलाएंगे तो आपका आंसर आएगा 406। आसान सा आंसर है, पहचानना इतना ही जरूरी था। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे टोटली ऑटोमेटिकली समझ में आते कि कुछ ना कुछ तो गुल खिल रहा है। तो वो गुल क्या है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है। कैसा डिवाइडेशन, तो 729 को 3 से डिवाइड करें तो 243 आएगा, 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर आपका आएगा 1। ऐसा भी नहीं, इसको उल्टा भी कर सकती है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे 3 है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3, तो 243, 243 3 इंटू 3 729 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, एक रखेंगे। क्यों एक रखेंगे, 1 इंटू 3 30 होता है। इसे डिवाइड 3 को 3 से डिवाइड करें तो भी 1 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस ले लो यहाँ भी। क्योंकि जो स्क्वायर नंबर है, जो क्यूब नंबर है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आती है कि वो क्या हो रहा है उसके बीच में। लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आने पर हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लेना है। इसके और इसके बीच में 3 प्लस हो रहा है, इसके और इसके बीच में कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, इसके और इसके बीच में कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, इसके और इसके दरमियान कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, इसके और इसके दरमियान में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 15 प्लस हो रहे। तो आगे कितने प्लस करना है हमें, मतलब यहाँ पे 3 प्लस हो रहे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, देखो 3 और 6 में 3 प्लस है, 6 और 9 में 3 प्लस है, इसमें और इसमें 3 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, आगे 3 प्लस करे तो 18 आते। 18 को क्या करना है हमें, 51 के साथ जुड़ाना। जैसा मैंने कहा था, 6 को 3 के साथ मिलाए तो 9 आया, 9 को 6 के साथ मिलाए तो 15 आया, 15 को 9 के साथ मिलाए तो 23 आया, 23 को 12 के साथ मिलाए तो 36, 36 को 15 के साथ मिले तो 51, तो 51 के साथ किसको मिलाना है, 18 को मिलाना है, तो आंसर आएगा आपका 69। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 डैश दिया हुआ है, इसको समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और इसके बीच में कितना फर्क है साहब, तो 3 प्लस है, तो मतलब 3 माइनस है, प्लस नहीं माइनस 3 है, और इसके इसके बीच में कितना माइनस है, -4 है। तो मतलब इधर ज्यादा माइनस होना है और इधर कम माइनस होना है, एक नंबर।
अब 2 इधर माइनस हो रहे तो यहाँ पे 2 माइनस कर लो। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 2 माइनस करने पर 15 आएगा? तो यहाँ का आपका आंसर रहेगा 17। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो आगे 5 माइनस करने पर हमको मिलेगा? तो यहाँ पे आगे 5 माइनस करने पर हमको मिलेगा 3। आसान सा आंसर है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आओ, 73 का मामला है, 74 का मामला है। 74 और 27 में कितने प्लस हो रहे हैं? तो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं 23 दोनों के बीच में। 97 और 122 के बीच में कितना प्लस हो रहा है? 25 प्लस हो रहे हैं। देखो यहाँ 23 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहे हैं? 27 प्लस हो रहे हैं। इधर कितना प्लस हो रहे? 29 प्लस हो रहे। इधर कितना प्लस हो रहे? 31 प्लस हो रहे। तो आगे कितना प्लस करना है? तो 33 को प्लस करना है। देखो अगर 73 को 23 के साथ प्लस करेंगे तो 97 आएगा, 97 को 25 से प्लस करेंगे तो 122 आएगा, तो 122 को 27 से प्लस करेंगे तो 149 आएगा, 149 को 29 से प्लस करेंगे तो 178 आएगा, 178 को 31 से प्लस करेंगे तो 209 आएगा। अब किसको प्लस करना है? 209 को 33 से प्लस करना है, तो आपका आंसर आएगा 242 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 242 आंसर आएगा। सर ये 23, 25, 20 ऐसा कैसा लिए? देखो 23 में 2 प्लस हो रहा है 25, 25 में 2 प्लस हो रहा है 27, 27 में 2 प्लस हो रहा है 29, 29 में 2 प्लस हो रहा है 31, 31 में 2 प्लस ऑटोमेटिक ले लेना है, क्योंकि 2 प्लस होते जा रहे हैं ना, जो डिफरेंस है उसके बीच में 2 प्लस होते जा रहे हैं। तो यही तो समझना है हमें। ये 2003 के HSTR में पूछे गए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 2004 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मिसिंग कैरेक्टर रखा हुआ है, जैसा मैं पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था वैसा एक कैरेक्टर को मिस किया है, बाकी के कैरेक्टर के बेस पर उस एक कैरेक्टर को हमें पहचानना। तो इसको कैसा पहचानेंगे? ECHBACGBIDB क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो क्लू दिया होगा, इसीलिए तो रखा हुआ है। तो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या बी के बाद में आ रहा है या उल्टा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है वो तो देखो ना। देखो ई आता है 5 नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, दोनों को मिलाओ तो 8, तो कितने नंबर? H 8 नंबर पे आता है। बी 2 नंबर पे है, ई 1 नंबर पे है, तो दोनों तो मिलाओ, ये तीसरे नंबर पे आने वाला सी है। ओके, जी 7 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, दोनों को प्लस कर लो, तो दोनों को प्लस करे तो आई 9 नंबर पे, करेक्ट है। तो अब डी का 4 नंबर है, ओके, बी का 2 नंबर है, दोनों को प्लस करने पर कितना आना? 6 नंबर पे आने वाला चीज है, एफ यहाँ पे आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें और लाइक करना ना भूलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे भी सेम क्लीव है, दूसरा तो पहले इधर जाके आएंगे तो इधर न को, यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ा दूसरा है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या कर रहा है? देखो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है? 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो ये चारों को पूरे को मिलाओ, 5 + 3 + 4 + 2, तो कितना होता है आंसर? ये 8 हुआ है और ये 6, 8 1 6 कितने हुए? = 14। ये पूरे मिला के बीच में रख रहा, पूरे का जो स्क्वायर है, पूरे का जो स्क्वायर मुरब्बा जो है, मुरब्बा का जो वर्ड है वो पूरे मिला को क्या कर रहा है? बीच में वाला आंसर रख रहा है। तो मतलब ठीक इसी तरह उसको भी पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को क्या करते हो, कौन सा भी एक नंबर मिस रखते, मिस रख के अभी बीच में का नंबर यहाँ पे एक्चुअली मिस है, मैं लिख लिया था, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है। बीच में का कैसा पहचानेंगे? एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 9 का स्क्वायर का जो 3 का स्क्वायर 9 है, तो आगे 7 का स्क्वायर 49 है और 6 का स्क्वायर 36 है, पूरे को मिलाओ 1 + 6 + 7 + 3, तो आया कितना? तो आया कितना? आध 17 आध, तो वही 17 को बीच में रखना है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों भी प्लस कर लेंगे तो 20 नहीं आएगा, दोनों को इंटू करे तो आंसर ही नहीं आएगा, दोनों को माइनस करे तो भी आंसर नहीं आएगा, है कि नहीं? तो हो सकता है कि दोनों को प्लस करके ही कुछ क्ल्यू रखा होगा। देख लो, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, +4 20 हुआ। ये दोनों को प्लस करेगा तो 19 आएगा, +4
कितना हुआ 23 हुआ। ठीक उसी तरह ये दोनों को प्लस करेगा तो 22 आएगा, +4 करो, आंसर आएगा आपका 26। समझ में है? प्लस करता है या इंटू करता है या माइनस करता है, वहीं पे खिचड़ी गेम बजाय रहा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। अभी यहाँ कितना आसान सा अपना को क्वेश्चन दिए, देखो क्या दिए। यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, यहाँ 50 है, यहाँ 5 है, यहाँ 80 है, यहाँ 8 है, यहाँ 70 है, कितना आते कर पूछ रहे हो। एक एक कोने में है तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, यहाँ पे कॉमन 10 को इंटू करते जा रहा हूँ, 10 को क्या है जरब देते जा रहे हैं। 2 इंटू 10 20 हुआ, 5 इंटू 10 50 हुआ, 8 इंटू 10 80 हुआ। अब 70 को कितने 10 से कितने बार इंटू करेंगे, 7 बार इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आते। 7 इंटू 10 70। समझ में आ रहा है? हाँ, चमका सा। हाँ, नेक्स्ट आगे चलेंगे। 2006 के एचएसटीआर में होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सर 2005 कहाँ पे गया? तो 2005 के अंदर ज्यादा सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं हुए। 2006 के अंदर क्या है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हुए हैं सीरीज के ऊपर। किस तरह से देखो, यहाँ पे 38 है पहला क्वेश्चन, 38 39 47 74 138 आएगा क्या क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसको कैसा फाइंड करेंगे, आपको भी पता है इसको किस तरह से फाइंड करना है। तो नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, पहले डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि जब तक तुम डिफरेंस नहीं निकालते एक क्ल्यू हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक प्लस है, इधर चले जाओ तो यहाँ पे कितना प्लस है, तो यहाँ पे आपको 8 प्लस नजर आएगा। तो यहाँ पे आगे जाके तुमको 27 प्लस नजर आएगा, तो उसके आगे जाके 64 प्लस नजर आएगा। तो आगे कितना प्लस करना है और कितना आंसर लिखना है। तो एक तो क्ल्यू आपको मिला होगा, क्या होगा, जो ऐड हो रहे हैं दरमियानी जो फर्क आ रहा है वो क्यूब है, वो मकब है। एक का मकब 1, 2 का मकब 8, तो 3 का मकब 27, 4 का मकब 64, तो 64 आते। तो 4 का जो क्यूब है वो 64 है, 5 का लिखना है तो 5 का क्यूब कितना आता है 125। अब इस 125 को 138 के अंदर मिला लो, आंसर मिल गया 125। तो कितना हुआ, इधर 3 इधर 1 6, 263 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक उसी तरह यहाँ पे भी निकलो। यहाँ पे क्या है देखो +1 है, इधर क्या हो रहा है +4 हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर कितना हो रहा है +9 हो रहा है, इधर कितना प्लस हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है +16 हो रहा है। तो मतलब वहां पे मकब चल रहा था, वहां पे क्यूब चल रहा था, तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। 25, तो 25 को 56 के साथ मिलाएंगे तो कितने आएगा, तो कितने आएगा 81 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 81। आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा थोड़ा उसके अंदर का डिफरेंस हमें निकाल लेंगे तो थोड़ा बहुत एक दो तो क्ल्यू हमको समझ में आएंगे। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बीच में 36 रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बीच में रखा हुआ है 64। किस बिना पे रखा हुआ है वो देखो पहले। तो यहाँ पे 2 है, 2 + 3 + 1 कितना हुआ 6। तो ये 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो यहाँ पे 1 है +4 है क्या नहीं है, यहाँ पे ऊपर 1 है प्लस यहाँ पे नीचे 4 है, 4 के अंदर +3 करे तो कितना हुआ 1 के अंदर तो यहाँ पे 8 है। तो 8 का जो स्क्वायर है 8 8 कितना होता है 64, तो 8 का जो स्क्वायर है वो समझ में आता। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 2 + 2 + 5, तो यहाँ पे 9 आता, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। ओके 81 इसका आंसर आएगा। तो आसान है, ठीक है, आसान है। हर चीज के बाद में आसान क्यों, क्योंकि हर चीज को डिफिकल्ट बनाएंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, आसान से है तो आसान चला जाएगा। यहाँ पे भी सेम मामला क्या, इसको भी प्लस करते जाओ 2 + 2 + 3 कितने हुए 2 1 2 2 2 4 4 1 3 कितने हुए तो 7 हुए, 7 में +1 यहाँ एक है अभी, ठीक है, ये 4 है, 2 2 3 1 4, ये टोटल कितना हुआ 8 है। तो 8 को हमें क्या करेंगे 5 से जरब देंगे, 5 से जरब दे कितना हुआ 8 × 5, ये तीनों मिला है तो 8 हुआ, 8 को 5 से जरब दे तो कितना हुआ 8 × 5 = 40, तो ठीक है 40 मिल गया। तो बीच में का आंसर है, मतलब ये तीनों को प्लस कर रहा है और उसको 5 से इंटू कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4 है पहले, उसमें +3 कर लो, उसमें +3 कर लो, उसमें +2 कर लो, 4 3 3 2, तो कितना हुआ तो ये 12 हुआ। तो 12 को हमें क्या करेंगे 5 से जरब दो, तो कितना हुआ 60 हुआ। ठीक इसी तरह हमको भी करना है, क्या है 6 है +6 + 5 + 3 + 4
तो कितना हुआ, तो ये दोनों मिला तो 11, 11 ये 18 होता है। 18 को 5 से इंटू करो तो आंसर कितना आते हैं 90। देखो बीच में यहाँ पे 40 था या 60 था, आगे आंसर मिल गया 90। वहीं पे थोड़ा ना थोड़ा क्लियर रहो, थोड़ा कंसंट्रेट करो, ठीक है। हर बार भी यही बोलना है, इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं रखना है। कभी भी नेगेटिव रहने वालों के साथ खुदा ताला तो अल्लाह ताला उनके नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी यहां पे क्या मामला है, इसको पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। ओके, 8 6 48, 8 7 56, तो 56 आया। तो 8 इंटू 7, 8 को 7 के बाद जरब करे तो कितना होते 56। इसमें कितने माइनस हो रहे हैं देख लो, इसमें 5 माइनस करे तो 49 आ जाएगा, सॉरी 7 माइनस, कितने माइनस करना है 7। अब ये 7 कहां से आया, देखो 8 से 7 को इंटू कर रहे हैं और 7 से माइनस भी कर रहा है। 8 से 7 इंटू करने पर कितना आया 56, उसमें 7 निकाले तो कितना आया 49। ठीक उसी तरह यहां पे भी 10 को 6 से जरब दो 60 आते, 60 के अंदर 6 निकाल लो 54 आया। ठीक उसी तरह 7 8 56 फिर आया, तो इस 56 के अंदर 8 निकाल लो तो कितना आते 48, तो आपका आंसर कितना रहेगा 48। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें 2007 की क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहले नंबर पे रिपीटेशन सीरीज आ रही, तो रिपीटेशन सीरीज को मैं जैसे बताया हूँ पहले पिछली वाले वीडियोस में, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, तो वहां पे क्या कोड इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आपको क्ल्यू दिया जा रहा है, तो ए बी कंटिन्यू होते जा रहा है बोल के, ठीक है। हम भी करना है ए बी 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 होते जा रहा है। अब हमारा आंसर क्या रहेगा, बी 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 ए ए ए, ये हमारा आंसर रहेगा। तो मतलब डैश डैश जो छोड़े उसको हमें पकड़ के रखे हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोड क्या रख रहे हैं, क्या रिपीट क्या होते जा रहे हैं, ए बी 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 होते रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये सीरीज में क्या चल रहा है, थोड़ा सा फर्क मालूम करके देखो ना भाई, क्या फर्क पड़ेगा। देखो 24 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आ गया 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 को फिर से 3 से इंटू करेंगे 108 आएगा, तो फिर हम इसको यहाँ पे तकसीम करेंगे 2 से तो 54 आएगा, फिर इसको इंटू करेंगे 3 से तो कितना आएगा 162। अब 162 को फिर फटकार लगाना है, कितनी कितनी फटकार लगाना है, तकसीम 2 से करना है, तो 2 से तकसीम करें तो आंसर कितना आता है 81 आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 को इंटू करते, एक वर्ड इंटू होते जा रहा है, एक वर्ड का डिवाइड होते जा रहा है, इंटू डिवाइड इंटू डिवाइड इंटू डिवाइड, सेम नंबर सब समझ में आ रहा है। 3 से इंटू होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 2 से डिवाइड होते आ रहा है। तो मैं मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में इजीली बताऊं, अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देखें, तो आपको इजीली समझ में आ। अब ये देखने के साथ समझ में आ रहे थे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब 6 का क्यूब लिखना है हमें, तो कितना आता है 216 आता है, 6 का क्यूब। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, देखने के बाद में समझ में आना कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्या दे रहा है, फाइंड रॉन्ग वन नंबर, रॉन्ग वन नंबर को फाइंड करो। तो हमें इधर से कहेंगे तो थोड़ा तकलीफ होगी हमारे, इसीलिए छोटे अदद से आएंगे। क्या इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 3, इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 7, इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है, देखो इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 11, इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 15, इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 21, इसके और इसके दरमियान कितना फर्क है 21। मतलब यहाँ 2 2 21 आ रहा, तो इसमें कौन सा एक रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग होता है। देखो अब ये दोनों के बीच में कॉमन 4 फर्क आ रहा है, ये दोनों के बीच में कॉमन 4 फर्क आ रहा है, ये दोनों के बीच में कॉमन 4 फर्क आ रहा है, जैसे ही यहाँ जाती है यहाँ 6 फर्क आ रहा है। मतलब यही वाला आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे कितने प्लस होना था 21 प्लस नहीं होना था 19 प्लस होना था, तब जाके क्या होता था आंसर सही होता था। यहाँ पे 98 आना था, तो इसीलिए हमें रॉन्ग किसको बोलेंगे 100 को बोलेंगे। अब 91 के अंदर 98 के अंदर 28 मिला हो तो आगे वाला आंसर भी ए भी रॉन्ग ही होगा, लेकिन पहले कौन सा रॉन्ग है वो देखो, सीरीज इधर से आ रहा है नहीं, ये नहीं रॉन्ग है, तो 100 यहाँ पे क्या होता है 100 रॉन्ग हो जाता है।
समझ में आ रहा है? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो 2008 के HSTR में पूछे गए क्वेश्चंस, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लू दिया हुआ क्या है, यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर है वो होता है 16, 16 के अंदर 2 माइनस करो तो 14 आ गया। तो जो 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 के अंदर माइनस कर लो 3, तो आंसर मिलेगा आपको 22। तो मतलब क्या कर रहे हैं, एक का स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसके अंदर पहला वाले वर्ड को क्या माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते 7 49 49, तो माइनस इसमें क्या कर लो 7 कर लो, तो आंसर आएगा आपका 42। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? नेक्स्ट इधर देखो, इस सीरीज को हमें क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इधर लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 4 5 30 61 128 है, और अब एक वर्ड आते हैं यहाँ पे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसके बाद का आंसर मैं आपको पूछना था, ठीक है, वो एक वर्ड मिस था। अभी देखो यहाँ पे चले जाते हैं, इसके दोनों के बीच में फर्क है 1, इसके बीच में का फर्क है 25, और इसके बीच में का फर्क है 31, इसके बीच में का फर्क है 67, और इसके बीच में का फर्क है 85। अभी नेक्स्ट देखो, इसको फिर आगे नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 24 फर्क है, इधर 6 फर्क है, इधर 36 फर्क है, और इधर कितना फर्क है, इधर फर्क है 18। और आगे आने वाला वर्ड देखो, इसे और नीचे नीचे करते गए तो हमको थोड़ा ना थोड़ा क्लू मिल रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 सीरीज चल रहा है, ये सीरीज में 12 प्लस होते जा रहा है, तो आगे आने वाला यही वर्ड है, तो 12 प्लस करना है। ये सीरीज में कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस होते जा रहा है, आगे आने वाले वर्ड को यही वर्ड करना है। मतलब हमको 12 वाला वर्ड मिलना है, तो मतलब यहाँ पे 36 है, ठीक है। 36 में अगर हम 12 मिलाएंगे तो 24 के अंदर 12 मिलाएंगे तो 36, 36 के अंदर हमें 12 मिलाएंगे तो 48 है। तो 48 को हमें क्या करना है, 85 के साथ मिला लेना है। तो 85 के साथ 48 मिलाए तो कितना होते, 93 138 होता है। तो ये 138 को 213 के साथ मिलाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 221 प्लस 30 251, 351 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सर अभी ये जो 6 वाली सीरीज थी ये कहाँ गई, तो 6 वाली सीरीज भी अभी आती है, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं। 6 वाली सीरीज क्या करना है, हमें इसके साथ मिलाना है। तो आगे किसके साथ मिलाना है, 6 वाली सीरीज, तो आगे यहाँ पे कितना आती है 24 आते, तो हम 138 के साथ तो 24 मिलाएंगे तो उसका आंसर यहाँ पे आते हैं। उसको क्या है 351 के साथ मिलाएंगे तो आगे वाला वर्ड आ जाता, ठीक है। लेकिन हमने को वो सीरीज वाला आंसर नहीं आ रहा था, तो सेम वाला सीरीज वाला देख लिया हमें। यहाँ पे 2 सीरीज चल रहे हैं छुड़ाने आने के बाद में, ठीक है। समझ में नहीं समझ में आया तो अभी भी कमेंट करें, तो इसको एक शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इधर आओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ए वाला सी ए थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 8 को 10 से जरब देंगे, 8 के अंदर 10 प्लस करेंगे, ठीक है। 8 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और 20 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा। ये यहाँ पे इसको 40 प्लस करेंगे तो 70 आएगा, 78 आएगा, ठीक है। ये 78 होना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पे 80 करेंगे तो 158 आएगा। अब हमको कितना करना है 160। सर ऐसा क्यों, यहाँ पे 10 प्लस कर रहे हैं तो उसका डबल गुना है यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, उसका डबल गुना है यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, उसका डबल गुना है यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। अब इसका डबल गुना मिला लो, कितने 158 के अंदर 160 के अंदर प्लस कर लो, तो यहाँ पे आया 8 और इधर आया 11, 318। इसका आंसर कितना होगा 318 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह आगे वाला देख लो क्या है, तो आगे वाला यहाँ पे 18 है, तो ये 18 आया कैसे, आगे वाले आजू बाजू आने वाले जो वर्ड है वो 18 से बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन्हें, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, पूरे को मिला ले रहे हैं 4 + 5 + 3 + 6, तो पूरे मिले तो कितना हो जाते 18। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी करना है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1, तो मैं भी मिला लो 8 + 1 + 5 + 4 कितना हुआ देखो 18 हुआ। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे कितना है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अब ऐसा कौन सा वर्ड है, अभी ये तो मिला लिया हमें 11 + 1 + 3, इतने तो मिल जाएंगे हमारे साथ।
तो कितने मिलेंगे? 12 हुआ, 12 1 3 कितने हुए? 15। ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे आना चाहिए और जिसका स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए और वो मिलेगा तो कितना होगा? 32 होगा। यहाँ पे हमें क्या करेंगे? 36 रखेंगे। क्यों रखेंगे? 6 का स्क्वायर 36 है, तो इसके साथ जो 15 हमारे पास है उसके साथ, सॉरी 7 का स्क्वायर करो, 36 न को 49 रखो, तो 49 तुम्हें रखेंगे तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर इसके साथ मिला के देखो तो हमारे पास ऑलरेडी 15 और है, 15 के अंदर 7 मिले तो कितना हुआ? 22 हुआ। समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? 49 आना चाहिए, जिसका जो स्क्वायर है वो 7 है। 7 किसके साथ मिलेगा? बाकी के स्क्वायर के इसके जो मेन वर्ड नंबर्स हैं उसके साथ मिलेगा, तो बीच में 22 आएगा। अब देखो 2009 के अंदर पूछे गए HSTR के जो सीरीज की क्वेश्चन पेपर्स, तो ये जो मिसिंग नंबर्स है ये ज्यादा पूछने के चांसेस है, ज्यादा इसी के ऊपर फोकस करेगा, HSTR हो या GPSTR के ऊपर। देख लो अभी यहाँ पे मामला क्या चल रहा है, और अपोजिट वर्ड्स को क्या कर रहा है? इंटू कर रहा है। 6 इंटू 8 कितने होता है? 8 6 48। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस कर लो, 2 + 3 कितने हुए? 5। तो 48 में 5 चले गए तो कितने? अब सॉरी 48 में 5 प्लस हुए तो कितने होते? 53। मतलब यहाँ पे ये आपस में दोनों को प्लस करके मिला रहे, आपस में इंटू करके उसको रख रहे, ये आपस में इंटू करके ये आपस में प्लस करके उसके साथ मिला रहे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। ओके 8 इंटू 4 8 8 सॉरी 8 4, तो 8 4 कितने होते बाबा? 8 4 32 हुए। कितने हुए? 32। ठीक है, अब क्या है? 5 + 6 ये कितने हुए? 11। तो 32 के अंदर 11 मिले तो कितने हुए? 43। समझ में आ रहा है? इधर बाजू वाले को इंटू करके जो अमाउंट आते हैं उसको रख रहे, इधर वाले मिलाने के बाद में जो जमा होके जो चीज आती वो दोनों को मिला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? ये 7 इंटू 9 कितना होता है? 7 9 63। ओके 63 होते। नेक्स्ट 63 होते। अभी 2 + 5 तो ये कितना होता है? 7। तो मिले तो कितना होता है? आंसर 70। यहाँ बीच में कितना आते हैं? आंसर 70 याद। ठीक है, वहीं पे क्लियर रखे रहते, थोड़ा देख लो, बार बार वही बोल रहे से। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 4 के साथ 4 से इंटू कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, 7 के साथ 6 से इंटू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। तो यहाँ पे किसके साथ इंटू कर रहे हैं? 4 7 28। मतलब यहाँ 4 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ 6 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे 7 से। यहाँ पे बीच में बचा कितना? 5 से इंटू करना चाहिए। 4 5 6 7। अब 6 × 30, आंसर आया 30। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उतना डिफिकल्ट है नहीं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो 5 और 4 को माइनस करेंगे तो बचा कितना? 1, और 1 का क्यूब कितना है? 1 ही रहेगा। 7 और 4 में कितना माइनस करो तो बच्चे कितने? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 27 क्यूब 27 होगा। 3 और 1 है, 3 और 1 में 3 और 1 में 1 को निकाले तो कितना हुआ? तो 2 बचे। 2 का क्यूब कितना है? 8। तो ठीक इसी तरह करना है। 11 में 6 को निकालेंगे तो बचेंगे कितने? 5। तो 5 का क्यूब कितना है? 125 है। 5 5 25, 25 5 125। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अब देखो 2012 के अंदर HSTR में पूछे गए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने 7 क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चंस HSTR के अंदर ही पूछा गया है और वो भी नंबर सीरीज के अंदर ही पूछा गया। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, दो को प्लस कर रहा है, इसको भी प्लस कर रहा है, एक चीज को माइनस कर रहा है। क्या है देखो अब 39 + 27, तो 39 + 27 कितना होता है? 39 को 27 के साथ मिला लो, कितने हुए? 46 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अभी 18 + 12 तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब 30 को 66 के अंदर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 36, जो यहाँ पे बीच में रखा गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह 47 + 29, 47 + 29 कितना होगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, 27 + 13 कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो 76 के अंदर 40 निकालेंगे तो 36 बच जाएगा। ए भी आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 48 को
38 के साथ प्लस करना है तो दोनों मिलेंगे तो 86 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 21 प्लस 29 दोनों मिलाए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा तो 86 के अंदर 50 निकालेंगे तो बचेंगे कितने? 36। अगेन 36 ही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना मामला है? ये 20 नंबर पे आते टी, एम 13 नंबर पे आते, तो 20 के अंदर 13 निकाले तो बचे कितने? 7। देखो कैरेक्टर मिसिंग है और उसमें नंबर देख रहा है, मिक्स करके पूछ रहा है। पी कितने नंबर पे आते? 16 नंबर पे आते, और इन्हें 11 नंबर पे आते के, तो 11 में 16 के अंदर 11 निकालेंगे तो बचेंगे 5। तो ठीक उसी तरह करना है हमें भी। एस 19 नंबर पे आते, ओके, तो इन्हें 17 नंबर पे आ दो, तो दोनों में माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 2। तो 2 आंसर आएगा। 2 सॉरी बी नहीं आता, 2 आंसर आएगा। 2 बी नंबर पूछे नहीं, नंबर 2 आएगा। समझ में आ रहा है? अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आओ। यहाँ पे 2 2 5 रखे, तो ये एक क्या है वो पहले समझो। ये आपस में लोगों को मिला के देखो, क्या तो खिचड़ी पकड़ेगा। ओके, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 पूरे का मिला तो कितना हुआ? 6। 6 एक साथ 13। ओके, कितने होते? 6 सॉरी आई थिंक ये 6 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 का जो स्क्वायर है कितना है? 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। तो 15 का स्क्वायर कितना है? तो 15 का स्क्वायर बना ले यहाँ पे, कितना है 15 का स्क्वायर? आपको याद नहीं है तो 5 5 25 का 5 हासिल आ 2, 5 1 5 1 7 1 5 1। ओके, यहाँ पे कितना होते? 5 2 1 225, मतलब 15 का स्क्वायर। तो आपस में के पूरे मिला रहे और उसका स्क्वायर बीच में रख रहे। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी करना है। कौन सा है? 9 है, 3 है, 3 है, 6 है। ठीक है, 9 है, 3 है, 3 है और फिर 6 है। तो मतलब ये कितने किसके कितना का स्क्वायर है वो पहले देख लो। 16 का स्क्वायर है, तो 16 हो जाएंगे क्या? देखो तो 12 हुए, 12 1 15 हुआ। यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है। 1 1 3 कितने हुए? 4। 4 1 3 कितने हुए? 4 1 3 कितने हुए? 8 सॉरी 7। 7 1 9 कितने हुए? 16। तो ये 16 का स्क्वायर है। तो आपस में यहाँ पे आ लो, 6 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 4 कितने हुए? 18। तो 18 का स्क्वायर कितना आते वो देख लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना है? 18 को 18 से इंटू करो। 8 8 64 का 4 हासिल आया 6। 8 1 8 और 1 6 कितने हुए? 14 इंटू ये 8 और 1। ओके, नेक्स्ट देखो कितना हुआ? 4 2 1 324 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 324। समझ में आया नहीं? आपस में के जो नंबर्स हैं उसको प्लस करना है। आपस में के जो नंबर्स हैं वो प्लस करना है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन कर लेने की जरूरत नहीं। पिछले में जो लिखा है रहता हूँ वो पहले अच्छी तरह लिख लो, उसके आसपास स्पेस छोड़ो, उसके बाद में क्या करो? सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे देखो 4th नंबर का है, यहाँ 4 है, 4 है, 8 है, 24 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 को अगर 1 से जरब देंगे तो 4 मिलेगा, 4 को 2 से जरब देंगे तो 8 मिलेगा, 8 को 3 से जरब देंगे मिलेगा 24 मिलेगा, 24 को 4 से जरब देंगे तो 96 मिलेगा। अब 96 को 5 से जरब देंगे तो आगे का आंसर आता। तो अब 96 को 5 से जरब देके देखो, 6 5 30, 30 का 0 आया, 3 यहाँ पे आया, 5 9 45, 45 48, मतलब 480 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ए वाला में 4थे नंबर पे। अब 5th नंबर पे 5 7 12 19 31 50 है, तो दोनों के बीच में के डिफरेंस देखते जाओ। ए प्लस 2 है, यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? प्लस 7 हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? प्लस देख लो एक उधर 12 हो रहा है, इधर प्लस कितना हो रहा है? देखो इधर प्लस 19 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 4 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना प्लस है? 3। यहाँ पे कितना प्लस है? 4। यहाँ पे कितना प्लस है? 5। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस है? 7 है। तो हमें आगे कितना प्लस करना है? तो इसके अंदर कितना प्लस करना है? 7 है तो 9 प्लस कर लो, 28 यहाँ पे आ जाएगा। 28 को 50 के साथ मिलाओ
तो आपका आंसर आएगा 78। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे एक सीरीज है, देखो क्या क्या, डैश एक्स डैश डैश एक्स वाई एक्स डैश डैश एक्स वाई वाई एक्स डैश एक्स वाई। तो यहाँ पे मतलब क्या चल रहा है, एक्स वाई ए, ऐसा देखो, ए एक रूट एक्स वाई नेक्स्ट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, रिपीटेशन सीरीज है, एक्स वाई रिपीट हो रहे। तो यहाँ पे दो डैश थे, एक्स वाई, फिर डैश कौन सा था, वाई, फिर डैश कौन सा था, वाई। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स वाई वाई वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो इनके बीच में का, इन्हें क्या बोल रहे हैं, विच वन इज अ रॉन्ग कर को पुकारा है, विच वन इज अ रॉन्ग। ये दोनों के बीच में का फर्क निकाल लो पहले, कितना फर्क है दोनों के बीच में, 22 का फर्क है। इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, तो 34 का फर्क है। तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, तो फर्क से यहां पे काम चलेगा नहीं। तो किससे काम चल रहा है वो देखो ना पहले, ओके, किससे काम चल रहा है। यहां पे एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है देखो, दो का जो क्यूब है उसमें माइनस क्या हो रहा है, 3 हो रहे हैं, 2 का क्यूब 8 है, सॉरी यहां पे लिखते देखो, तो 5 यहां पे दिए तुमने को, ये 5 दिए, 5 किसका है, तो ये जो 5 है वो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होते हैं 8, माइनस 3 करो, 5 मिल गया, तो ये मिल गया। 27 जो है यहाँ पे, वो अगर हमें 3 का क्यूब लिए तो वो 3 का क्यूब हो ही जाते 27, तो उसमें माइनस करने की प्रक्रिया नहीं आ रही। तो मतलब समझ में आ रहा है क्या, एक का क्यूब ले रहे हैं उसमें 3 माइनस कर रहे हैं। तो आगे का नंबर क्या है, ये 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब है 64 माइनस 3 61 आ गया। तो ये 5 का क्यूब है 125 माइनस 3 122 आया। तो ये 6 का क्यूब है 216 माइनस 3 13 आया, आया नहीं? ये 7 का क्यूब है तो उसमें 3 माइनस करो 343 होते माइनस 3 आ जाए। यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है 512 होते जिसमें माइनस 3 करे 9। तो मतलब बाकी के अंदर क्यूब आ रहा है और माइनस हो रहा है। ये 27 ऐसा है, ये क्यूब नंबर है लेकिन माइनस नहीं हो रहा है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, 27 ही रॉन्ग है, क्योंकि वो सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसके अंदर माइनस नहीं हो रहा। तो ये 2 का क्यूब है 8 हो जाता, 2 का क्यूब है माइनस 3 हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 लिखे से, 2 का क्यूब 8 है माइनस 3, तो कितना हुआ, तो 3 का क्यूब कितना है 27 माइनस 3 करो तो 24, लेकिन यहाँ 27 ही दिया हुआ है, 24 आना था, तो यही रॉन्ग नंबर है ना। तो आगे क्या हो, 4 का क्यूब 64 है तो माइनस 3, तो 61 आते, 121 125 आते, 5 का क्यूब माइनस 3 122 यहाँ पे, तो 6 का क्यूब 216 है माइनस 3, 7 का क्यूब 347 43 है माइनस 3, तो 8 का क्यूब 512 है माइनस 3, तो 509 वहां पे है। बाकी के क्यूब करके माइनस 3 करें, क्यूब करके माइनस 3 करें, एक ही नंबर पे क्या है परफेक्ट क्यूब है, माइनस नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो HSTR 2015 के अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे गए जो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी के 3 क्वेश्चंस कॉमन है। देखो अभी यहाँ पे पहले में जो वाला कॉन्सेप्ट है, देखो 25 प्लस करेंगे 17 के साथ हमको मिलेगा 42, ठीक है। 42 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 7 6 42, मतलब 6 यहाँ पे आया। 7 कॉमन से डिवाइड करना है, हर एक में 7 से ही डिवाइड करना है, कॉमन लेना है, क्योंकि इसको 6 लाया। अभी यहाँ पे 8 आता है क्या नहीं देखेंगे, 38 प्लस 18 कितना हुआ, 30 प्लस 18 56, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 8 56, 7 1 7 8 8 56, 8 आया, 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी ऐसा वर्ड ले लो 7 से डिवाइड करने पर कौन सा वर्ड आते हैं, देखो 89 प्लस 16, तो 89 प्लस 16 कितना होते 105 आते, करेक्ट है ना, 105 आते का नहीं आता, हाँ। तो 105 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 7 15 हो जाते, 7 15 105, 7 10 70 7 5 35 दोनों। अभी यहाँ पे क्या होता है 15, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं यार। अभी यहाँ देखो रिपीटेशन सीरीज पूछे, तो यहाँ पे मैं क्या कर छोड़ता हूँ, एक ही इसमें क्लोज कर छोड़ता हूँ। अब बा ए एक, नेक्स्ट यहाँ पे डैश दिए सी सी डी डी सी एक ग्रुप बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कौन सा है सी डी डी सी, तो समझ में आया। तो यहाँ 4 वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे अभी 4 वर्ड बनाने हैं कि नहीं बनाना, कौन सा बनाना है, देखो ई डबल एफ ई,
EFF मतलब 2 वाला वर्ड आ रहा है, इधर वास्ट इधर लास्ट, पहले यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इधर का B, इधर का C, उधर का E और उधर का F, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करें। तो वो बहुत आसान है, उतना ज्यादा टेंशन लेने की उसमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉमन वर्ड के साथ इंटू कर रहे हैं सबको। कैसा, अभी 4 के साथ 3 से इंटू करे तो 12 आते, 12 के अंदर एक माइनस, देखो 4 इंटू 3 आया 12, माइनस 1 तो 11 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। 11 को 3 से इंटू करो 33 आते, 33 के अंदर माइनस 3। ठीक है, अब 30 को 3 से इंटू करो कितना आते, 19 या माइनस 5। 85 को 3 से जरब करो, 3 5 15 का 5 हासिल है 1, 3 8 24 1 25। ओके, 255 होते, तो 255 के अंदर माइनस 7 कर लो तो 248 आ दे। अब माइनस 9 होना है और 248 को 3 से इंटू करना है, मतलब 3 8 24 का 4 हासिल है 2, 3 4 12 12 1 2 14 हासिल है 3 3 2 6 6 1 7 744 आते, लेकिन माइनस 9 करना है नहीं उसमें, माइनस 9 करे तो कितना होते, 735, इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं उन्हें, 4 को 3 से जरब दे रहे, माइनस 1 कर रहे, 11 को 3 से जरब दे रहे, माइनस 3 कर रहे, 30 को 3 से जरब दे रहे, 30 को 3 से जरब दे रहे तो 90 आ रहे तो माइनस 5 कर रहे, 85 को 3 से जरब दे रहे तो 255 आते तो माइनस 7 कर रहे, 248 को 3 से जरब देना है और माइनस 9 करना है। क्यों माइनस 9 करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 3 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 7 हो रहा है, तो आगे आने वाला क्या होना, माइनस 9 होना। क्लियर है क्या नहीं है? अभी नेक्स्ट अभी जस्ट समझा है, इसके लिए क्या है, इसके अंदर 27 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये 2 का क्यूब माइनस 3, ये 3 का क्यूब है, माइनस नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये 4 का क्यूब है माइनस 3। ठीक है, ये 5 का क्यूब है माइनस 3, ये 6 का क्यूब है माइनस 3, ये 7 का क्यूब है माइनस 3, ये 8 का क्यूब है माइनस 3। इसके अंदर 27 इंच क्या हो रहा है, परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहा है, ये फिर रिपीट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर हमारे इस कॉन्सेप्ट में, ये वीडियो जरा ज़्यादा लंबी है, लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसमें कौन सी भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको फिर से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।